में तालिबानी तरीके से चला रहा है। तालिबान अपनी सरकार। अफगान में तालिबान ने प्रदर्शनों पर भी पाबंदी लगा दी है। प्रदर्शन से 24 घंटे पहले तालिबान सरकार से ने इजाजत लेनी होगी और सरकार को लिखित में बताना होगा। तो ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है कि अफगान में तालिबानी तरीके से तालिबान सरकार चला रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ, जिसके बाद उसकी तरफ से सरकार बना ली गई, लेकिन अब प्रदर्शन की भी इजाजत नहीं है, क्योंकि महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही थी और कह रही थी कि उन्हें उनका हक चाहिए। हालांकि अब प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है और तालिबान फरमान एक बार फिर सुना दिया गया है और हालात तकरीबन वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे 1996 में आपको देखने को मिल रहे थे और 20 साल बाद तकरीबन वैसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। महिलाएं ये कह रही थी कि जब तालिबान की तरफ से सरकार बनाई गई तो उस सरकार में एक महिला को तो जगह मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन एक भी महिला को जगह नहीं दी गई और अपने हक के लिए महिलाएं खासकर सड़कों पर उतरी। लेकिन अब सड़कों पर महिलाएं नहीं उतर पाएंगी और कोई भी व्यक्ति सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। तरफ से रोक लगा दी गई है। बिल्कुल, महिलाएं अपनी हक को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही थी, लेकिन तालिबान ने अब तक तो कुछ नहीं कहा था, क्योंकि अभी तक सरकार तालिबान ने अपनी नहीं बनाई थी। लेकिन अब तालिबान ने सरकार बना दी है और तालिबान का राज अब पूरी तरीके से अफगानिस्तान में हो चुका है। लेकिन इस तालिबानी सरकार में एक नियम कानून अलग बनाए गए हैं। दरअसल तालिबान सरकार की तरफ से अब जो प्रदर्शन है उस पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि महिलाओं को लेकर वो पहले से ही उसके सख्त कानून है। शरिया कानून के तहत जो भी कानून अब तक लागू होते हैं वो साफ तौर पर अब अफगानिस्तान में लागू होंगे। तालिबान ने कहा था कि हम अपनी कैबिनेट में महिलाओं को दर्जा देंगे, सरकार बनाते वक्त महिलाओं को की तवज्जो दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। 20 साल पहले जो तालिबान ने सरकार बनाई थी वही 20 साल बाद नजारा देखने को मिला है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि जब सब चीजों पर रोक लग चुकी है तो महिलाएं अब अपनी आवाज कैसे बुलंद करेंगी, क्योंकि महिलाएं इससे पहले सड़कों पर दिन रात उतरकर अपने लिए आवाज उठा रही थी। बिल्कुल, और अब आवाज वो नहीं उठा सकेंगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और नए फरमान तालिबान जारी कर सकता है, क्योंकि तालिबान की तरफ से प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है और तालिबान ने औरतों को खासकर हिजाब पहने को कहा है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि अगर महिलाएं कॉलेज या स्कूल जाती हैं तो खासकर उनके साथ मर्द होने चाहिए, पुरुष होना चाहिए। अगर कामकाजी महिला कोई है तो भी पुरुष होना चाहिए। हालांकि ये कहा जा रहा था, पहले सरकार बनाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तालिबान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम सभी वर्गों को जगह देंगे और सभी वर्गों के हक को सामने रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ठीक वैसा ही हुआ जैसे 1996 में हमें देखने को मिल रहा था। हैदर अली इस वक्त संवाददाता मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। हैदर, तालिबान ने अपनी सरकार बना ली है, ये सरकार वही 20 साल पुरानी वाली सरकार है, यानी तालिबान ने जो भी कहा था कि हमारी सरकार में महिलाओं को इंपॉर्टेंस दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सरकार बनने के बाद प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी। बिल्कुल ममता, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखें, सारे वादे उसके खोखले साबित हुए हैं। कब्जा करने के बाद से ही लगातार तालिबान की तरफ से ये बयान आ रहे थे कि अब पहले जैसा माहौल नहीं रहेगा अफगानिस्तान का, सरकार सभी को साथ लेकर चलेगी। लेकिन महज सरकार बनने के एक दिन ही बाद ही उनका असली चेहरा सामने आ चुका है। मुल्ला खुदादा भी ऐलान कर चुके हैं यहाँ शरिया कानून चलेगा। और अब आप देखें, जब से सरकार बनी है लगातार सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर महिलाओं की भूमिका नहीं है सरकार में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। और जिसका नतीजा ये हुआ है कि वहां महिलाओं तक को पीटा गया है, और बल्कि महिलाओं को नहीं, वहां पत्रकारों को भी पीटा गया है। और साथ ही वहां के गृह मंत्रालय ने एक बाकायदा बयान भी जारी कर दिया है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर अब कोई प्रदर्शन करना चाहता है तो 24 घंटे पहले न्याय मंत्रालय को एक लेटर लिखना होगा, जिसमें बताना होगा प्रदर्शन क्यों करना चाहते हैं, नारे कौन से लगाएंगे, जगह क्या रहेगी, समय क्या होगा। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों को भी इत्तला करना होगा, सुरक्षा एजेंसियों को बताना होगा कि मकसद क्या है प्रदर्शन करने का। अगर परमिशन दी जाती है तभी वहां प्रदर्शन कर सकेंगे। अगर विदाउट परमिशन प्रदर्शन अब अफगानिस्तान की सड़कों पर कोई करेगा तो सख्त लहजे में कह दिया गया है, आदेश में ये कहा गया है
कि उनके खिलाफ शरिया कानून के तहत कार्रवाई होगी। यानी कि तालिबान की हुकूमत बिल्कुल नहीं बदली है। जो 1996 से 2001 तक तस्वीर देखी गई थी वही ठीक है हैदर, लेकिन अगर बात करें कुछ देशों के अंदर तो शरिया कानून कुछ देशों के अंदर है, ईरान का भी हम जिक्र करते हैं, लेकिन शरिया कानून ये नहीं कहता कि महिलाओं को उनका हक मत दीजिए, अल्पसंख्यकों को उनका हक मत दीजिए। और शरिया कानून जब ईरान के अंदर हम देखते हैं तो ईरान के अंदर कुछ प्रोसीजर हैं, क्या अल्पसंख्यकों को उनके हक दिए जा सकते हैं, महिलाओं को कामकाज करने दिया जा सकता है, लेकिन तालिबान तो ये करने ही नहीं दे रहा। तो फिर कौन सा कानून ये कहता है कि महिलाओं को उनका हक मत दीजिए? इस्लामिक कानून तो ये कहता है। हर्ष, इसमें दो चीजें हैं। आप देखें तालिबान के अंदर भी जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी धार्मिक एंगल से सोच रहे हैं। उनका जो बड़े हुए हैं, जिस माहौल में पले बड़े हैं, उनका माहौल सिर्फ उनको यही बताया गया है कि औरत होने का मकसद है घर में कैद रहना, हिजाब पहन के रहना, किसी दूसरे मर्द से नहीं मिलना। मतलब उनकी मेंटलिटी को उस हिसाब से बनाया गया है कि वो आज उसी हिसाब से रह रहे हैं और खासकर महिलाओं पर उस हिसाब से रहने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। आप देखें बाजारों में निकलेंगे तब भी उन्होंने कहा है कि हिजाब पहन कर निकलना है, बिना हिजाब के नहीं निकलना है। तो भले ही तालिबान कितने दावे कर रहा हो, लेकिन सोच नहीं बदल पाई है तालिबान के नेताओं की या उसके जितने भी बड़े लीडर हैं, वो धार्मिक लीडर हैं, उनकी आज भी सोच नहीं बदल पाई है। और यही वजह है कि दोबारा से महिलाओं को कैद करना चाह रहे हैं। अब आप बिल्कुल साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि मानव अधिकारों का ये हनन साफ तौर पर तालिबान सरकार करती